तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये मौर्य राजवंश का दूसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मौर्य राजवंश के बारे में हम जानते हैं और इसका जो अगला टॉपिक है जो साम्राज्य विस्तार है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि मगध साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश का शासन हो गया। मतलब जो मगध है वो मौर्य वंश के कब्जे में आ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य जी के कब्जे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साम्राज्य विस्तार के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए यहाँ पर 323, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 323 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, अंतिम नंदवंश शासक धनानंद को, ठीक है, धनानंद को यहाँ पे देखिए 323 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद, अब नंद शासक जो है वो मगध राज्य का जो अंतिम शासक है, ठीक है। मगध साम्राज्य पर जिसका जो अंतिम जो शासक था वो कौन था? नंद वंश का शासक था, ठीक है, धनानंद, ठीक है, नंद वंश जिसका शासक था धनानंद, ठीक है। तो नंद वंश को हराकर, मतलब धनानंद जो उसका शासक था उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है युद्ध भूमि में इसको नंद वंश को क्या बोलते हैं, अपना जो है नंद वंश को हराकर जो है 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अंतिम धनानंद को हरा दिया था, ठीक है, नंद वंश, ठीक है। मगध साम्राज्य पर अंतिम जो शासक, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो कौन है? नंद वंश का शासक था, ठीक है। नंद वंश का शासन था और नंद वंश का शासक कौन है? तो धनानंद। तो धनानंद को युद्ध भूमि में हराकर जो है अपने इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर, धनानंद को हराकर 323 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में पराजित करके जो है मौर्य वंश उसको बनाया था, मतलब मौर्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मगध साम्राज्य से मौर्य साम्राज्य कैसे हो जा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मगध साम्राज्य पहले था, ठीक है, मगध साम्राज्य, उसके जो अंतिम शासक कौन था? धनानंद, ठीक है। अब धनानंद को युद्ध भूमि में आए अपन चंद्रगुप्त मौर्य जी और उनको हरा दिए, ठीक है, और उसको जो है मगध साम्राज्य को मौर्य राजवंश बना दिया, ठीक है। तो क्या है मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य राजवंश, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। मतलब मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को हराकर ही मौर्य राजवंश की स्थापना हुई 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। इस कार्य में जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य और ठीक है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम, उन्होंने इनका साथ दिया, ठीक है। इस कार्य में किसने उनका साथ दिया? देखिए यहाँ पे आपको बता देंगे। इस कार्य में जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य, अर्थशास्त्र पुस्तक नामक चाणक्य ने सहयोग किया। विष्णुगुप्त व कौटिल्य, मतलब चाणक्य ने उनकी इस कार्य को करने में सहायता की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि जो है मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को 323 ईसा पूर्व में जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर जो है 323 ईसा पूर्व में जो है हराकर नींव डाली थी 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की, ठीक है। इस कार्य में अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त ने उनका सहायता किया था। चलिए आगे जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कब से कब तक है? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन रहा, ठीक है, जो इन्होंने अपना मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है, मगध साम्राज्य पे, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में बताया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में जानकारी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रंथों से मिलती है। ये क्या चीज़ है? हमने आगे आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो जन्म के बारे में संबंध में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ तथा जैन धर्म ग्रंथ। ये क्या है? प्राचीन भारत के स्रोत आपने पहले वीडियो में अगर आप जाके चैनल पर देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे।
प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में जो है ये सब धर्म ग्रंथ आते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ से हमको जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में और उनके वंश के बारे में। ठीक है, विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह साबित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता चंद्रवर्धन मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का क्या नाम था? यहाँ पे बहुत सारा विवाद था, परंतु उसके बाद जो साबित होता है क्या होता है, आलोचना के उसके बाद चंद्रवर्धन मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। ठीक है, उनका जन्म पिपलम में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ पिपलिवन में। ठीक है, धनानंद ने उनकी धोखे से हत्या कर दी। ठीक है, उनके पिता की जो है हत्या कर दी। ठीक है, धनानंद ने। किसने हत्या कर दी? यहाँ पे आप देखेंगे धनानंद ने। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की हत्या कर दी किसने? धनानंद ने। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम था? चंद्रवर्धन मौर्य। ठीक है, उनका पिपलन में जन्म हुआ था और उनकी जो हत्या जो है धनानंद ने धोखे से कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पालन पोषण, देखिए यहाँ पे है धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की हत्या कर दी। ठीक है, धनानंद कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक। ठीक है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की हत्या कर दी। ठीक है, और उनका पिपलन में जन्म हुआ था। ठीक है, धनानंद ने उनकी धोखे से हत्या कर दी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उनके पिता के मरने के बाद जो लालन पोषण किसने किया? तो एक गोपालक द्वारा किया गया। ठीक है, एक गोपालक ने उनकी जो है लालन पोषण किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गोपालक के रूप में ही राजा के गुण का पता चाणक्य ने कर लिया था। आप देखिए, गोपालक के रूप में ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पता चल गया था राजा के गुण के। ठीक है, पता लगा लिया था। किसने पता लगा लिया था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का गोपालक के रूप में ही राजा के गुण होने का पता चाणक्य ने लगा लिया था। चाणक्य को पता चल गया था जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य गोपालक के रूप में थे। ठीक है, गोपालक ने उनका लालन पोषण किया था उनके पिता की मृत्यु के बाद। उनकी पिता की मृत्यु धनानंद ने की थी, याद रखिएगा। उनकी पिता की हत्या किसने की? धनानंद ने। ठीक है, और धनानंद के बाद उनके पिता के मरने के बाद उनकी जो है लालन पोषण चंद्रगुप्त मौर्य का गोपालक के द्वारा किया गया। और अब जो है चाणक्य जो गोपालक के पास जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य में राजा के गुण का पता लगा लिया था। ठीक है, चाणक्य ने। ठीक है, तब जाकर उन्होंने जो है 1000 पन्न में गोपालक से छुड़वाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने छुड़ाया था? अपना ये देखिए चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि इनमें राजा के गुण हैं, तो चाणक्य उनको 1000 पन्न गोपालक को देकर उनको छुड़वाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तत्पश्चात उसके बाद जो है तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण करवाते हैं। अब तक्षशिला क्या है? आप जानते हैं, बिहार की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, आप कहते प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उस समय था। ठीक है, तक्षशिला लाया गया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन्हें सभी विद्या देकर उनको निपुण बनाया गया। ठीक है, अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से मिले। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सिकंदर से कम मिले चंद्रगुप्त मौर्य। पढ़ाई लिखाई जब वो कर रहे थे तब उसी समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है तक्षशिला में, जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आप देखिए तक्षशिला लाकर सभी विद्या में उनको निपुण कराया। कौन लाया उनको तक्षशिला? अपना चाणक्य लाए। ठीक है, चाणक्य तक्षशिला में जो है अपना चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ रहे थे उसी समय उनकी मुलाकात किससे हो जाती है? सिकंदर से हो जाती है। ठीक है, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब सिकंदर मिले और उसके बाद अब क्या बता रहा है कि सिकंदर की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 323 ईसा पूर्व में। तथा उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी क्षेत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो है उस समय क्या हुआ कि चंद्रगुप्त अपना सिकंदर की मृत्यु हो गया उस समय। ठीक है, अब जब सिकंदर की मृत्यु जब हो गया तो सिंधु घाटी में जो है यूनानी का जो फिलिप द्वारा द्वितीय की हत्या कर दी। और सिंधु घाटी में किसकी हत्या कर दी गई?
फिलिप की हत्या कर दी गई। क्या क्या कार्य हुआ इसमें देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले बताया गया है कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन से धर्म ग्रंथ से पता चलता है, क्या अनुमान लगाया जाता है, उनके पिता का नाम क्या था, कहाँ उनका जन्म स्थान हुआ, ठीक है, पीपल लिबन में उनका जन्म हुआ, ठीक है। उनके पिता की हत्या किसके द्वारा की गई, धनानंद द्वारा की गई, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण किसने, गोपालक ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य गोपालक के राजा किसने पता लगाया था, चाणक्य को पता चल गया कि इनमें राजा के गुण है। फिर उनको छुड़वाया गोपालक से छुड़वा के उनको तक्षशिला, जो बिहार की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लाकर उनको, उस समय की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में लाकर उनको कई विद्याओं में, सभी विद्याओं में उनको जो है निपुण बनाया, ठीक है। उसके दौरान जो है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा, ठीक है। और जब वो पढ़ रहे थे तो वो सिकंदर से मिले। उसके बाद जो है 323 ईसा पूर्व में पहले वो सिकंदर से मिल चुके थे। उसके बाद 323 में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंधु घाटी में जो है प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप की हत्या भी कर दी गई। इतनी घटनाओं का हमको पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो हत्या हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, जिस समय चंद्रगुप्त राजा बने थे, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्होंने सबसे पहले एक सेना तैयार किया, ठीक है, और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे क्या था कि सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख फिलिप की हत्या हो गई, ठीक है। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य भारत राजनीति की स्थिति खराब थी, उन्होंने सबसे पहले सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज होंगे कि जिस समय चंद्र राजा बने थे, ठीक है, उस समय उन्होंने आरंभ कर दिया, ठीक है, सिकंदर के विरुद्ध जो युद्ध आरंभ कर दिया। 317 ईसा पूर्व तक उन्होंने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों के अधिकार को जीत लिया, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। इस वीडियो में क्या पढ़ा अब आगे हम समझेंगे बाद में। चलिए, थैंक यू।